हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। इस क्लास में हम लोग ईवीएस से बनने वाले 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। बी कह रहा है घास, टिड्डा, सर्प, मेढक। सी दिया है टिड्डा, मेढक, घास, सर्प। आगे दिया है अगला कि टिड्डा, सर्प, मेढक, घास। तो इसमें क्या है, एक घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र के जो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम है वो क्या है। तो उसका सही क्रम है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। कैसे सही क्रम है, देखिए घास जो है वो उत्पादक हुआ, टिड्डा है वो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ और टिड्डे को कौन खाता है, मेढक। तो मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता हुआ और मेढक को सर्प खाता है वो तृतीयक उपभोक्ता हुआ। तो इसका जो सही क्रम है वो क्या है, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। ऑप्शन नंबर ए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है घास, गेहूं, आम। बी दिया है घास, बकरा, आदमी। सी कह रहा है बकरा, कौआ, हाथी और डी दिया है घास, मछली, बकरा। तो क्या होगा इसका, देखिए पूछा है कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, इसमें जो दिया है ऑप्शंस उसमें से बताना है क्या निर्माण करता है। तो क्या होगा, वो होगा घास, बकरा, आदमी। यही तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, देखिए खाद्य श्रृंखला का जो क्रम होता है वो क्या होता है, उसका क्रम होता है प्राथमिक उत्पादक और फिर प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता। तो इस हिसाब से देखिए इसमें घास जो हुआ वो क्या हुआ, प्राथमिक उत्पादक हुआ। बकरा जो होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। आदमी क्या है, आदमी बकरे को खाता है तो वो क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, घास, बकरा, आदमी। ऑप्शन नंबर बी होगा। जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है वो इसका क्या है, घास को बकरा खाता है और बकरे को आदमी क्या है, यही है घास उत्पादक हुआ और बकरा प्राथमिक उत्पादक हुआ, उपभोक्ता हुआ और जो आदमी है वो क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो कौन करते हैं, देखिए इसमें भी पूछा है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है घास, गेहूं तथा आम। बी दिया है घास, बकरी, मानव और सी क्या कह रहा है, बकरी, गाय, हाथी। डी कह रहा है घास, मछली, बकरी। तो इसमें भी क्या होगा, देखिए जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं उनमें राइट क्या होगा, घास होगा, बकरी और मानव। ये क्या है, यही तो आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है। ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कह रहा है वायु। बी दिया है वनस्पति। सी कह रहा है जीवाणु। डी कह रहा है जानवर। तो क्या है, जो जीवी घटक होते हैं वो क्या, वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक क्या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, वही क्या होती हैं, जीवीय संघटक होती हैं। तो जो वायु है वो क्या है, वो जीवीय संघटक नहीं है, बाकी सब हैं जो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में सबकी देखिए वनस्पति की भी आवश्यकता, जीवाणु और जानवर इन सब होते हैं, इसलिए मतलब इन सब का यूज होता है पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में। तो इसमें जो नहीं है वो क्या है, वायु। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है उसका क्या निदर्शन करती है। तो इसमें क्या पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिए इसमें से क्या सही होगा। इसमें क्या, देखिए क्या क्या कह रहा है कि जो खाद्य श्रृंखला है वो किस क्रम का निदर्शन करती है, जिसमें जीवों की एक श्रृंखला जो दूसरे श्रृंखला द्वारा पोषित होती है। ठीक, तो खाद्य श्रृंखला क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का अंतरण होता है क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, वही क्या है, खाद्य श्रृंखला है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव जैसे पेड़ पौधे जंतु ये सब क्या है, अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर है। ये पॉइंट सही है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, ये पॉइंट नहीं है सही। आगे फिर अगला पॉइंट दिया है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों द्वारा खाई जाती है, ये भी तो नहीं है ना। जो खाद्य श्रृंखला होती है वो क्या है, खाद्य श्रृंखला अभी हमने आपको बताया कि खाद्य श्रृंखला जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण है, क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें जो राइट होगा सिर्फ वो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक, इसमें राइट जो है वो केवल एक ही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें तो इसमें क्या होगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, इसको इस कूट की सहायता से आपको आंसर देना है। तो जो पहला पॉइंट दिया है वो चींटी है, दूसरा हिरण है, तीसरा दिया है लोमड़ी, चौथा बाघ। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 मतलब क्या, चींटी और हिरण। बी कह रहा है 2 और 3 मतलब हिरण और लोमड़ी। सी कह रहा है 1, 2 और 3 मतलब क्या, चींटी, हिरण, लोमड़ी। आगे है तीसरा कह रहा है ऑप्शन 2, 3, 4 हिरण, लोमड़ी, बाघ। तो इसमें हमको बताना है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता में है वो कौन कौन से आते हैं। तो वो कौन कौन से आते हैं, देखिए इसमें से क्या क्या आएगा। आप पहला देखिए आएगा क्या, चींटी, ठीक, और दूसरा क्या दिया है, हिरण। तो इसमें चींटी और हिरण, ये हिरण जो है ये किस में आते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, वो शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो दिए गए विकल्प में क्या होगा कि हिरण भी तो शाकाहारी है और चींटी भी, तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो चींटी है वो सिर्फ शाकाहारी में ही नहीं आती कि वो सिर्फ शाकाहारी, वो देखिए जो चींटी है वो अपघटक और किसमें, प्राथमिक उपभोक्ता, दोनों की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो यहाँ चींटी और हिरण ही माना जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है क्या है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है एक निर्माता है, बी कह रहा है केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, सी कह रहा है केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, डी है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसमें क्या होगा राइट, देखिए जो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में जो मानव है वो क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है,
समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है फाइटोप्लैंक्टन्स, बी है समुद्री अपतृण, सी कह रहा है समुद्री आवृतबीजी और डी है जलीय ब्रायोफाइट्स। तो क्या होगा? जो समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स ये क्या है? मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, और ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसकी अधिकतर मात्रा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वो फाइटोप्लैंक्टन से ही उत्तरदायी है। तो जो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो क्या है? वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है गाय, बी दिया है मोर, सी है बाघ और डी दिया है हरे पेड़ पौधे। तो जैविक घटकों में से हरे पेड़ पौधे जो हैं वो उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं, और जो हरे पेड़ पौधे हैं ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्या प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन जो है या अपना आहार वो स्वयं निर्मित करते हैं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक माने जाएंगे वो क्या होंगे? वो हरे पेड़ पौधे होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है शाकाहारी जंतु, बी कह रहा है मांसाहारी जंतु, सी है सर्वभक्षी जंतु, डी दिया है हरित पादप। तो जो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं वो क्या है? सभी जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए वो क्या हुए? प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हरित पादप हैं वो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं कौन? इसमें क्या है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है परजीवी, बी कह रहा है वियोजक, सी है उत्पादक, डी है उपभोक्ता। तो देखिए क्या पूछा है कि जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य जो बिचौलिए का कार्य करते हैं वो क्या है? तो जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना निर्माण करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। तो ये जो अजैविक और जैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एक और जहाँ से ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो वहीं ये दूसरी ओर स्वयं जो है उपभोक्ताओं मतलब किसको? उपभोक्ता जो हैं वो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सब में आते हैं ये उपभोक्ता। ठीक, तो वहीं ये दूसरी ओर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के जो स्रोत हैं उनके रूप में खुद को विद्यमान करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो ये जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं वो क्या है? उत्पादक हैं। उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया है स्वपोषी या स्वपोषणज स्तर पर जो उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है द्वितीयक उत्पादकता का जो संदर्भ है उसको क्या? परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है उपरोक्त में से? तो क्या सही है? देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जैविक संघटकों को कितने भाग में? 2 भागों में, स्वपोषी संघटक और परपोषित संघटक, इसमें 2 भागों में किया गया। तो जो स्वपोषी संघटक होते हैं वो कौन होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, वही हुए प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। और जो द्वितीयक उपभोक्ता
परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों द्वारा उत्पन्न जितने भी जैविक तत्व हैं उनसे अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं। ठीक, और क्या है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं। ठीक, तो वो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए तृतीयक उपभोक्ता में क्या आते हैं, उसमें शीर्ष मांसाहार मतलब ज़्यादा जो मांस खाने वाले। देखिए इस हिसाब से समझिए कि जो है, जो सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं अपना, वो क्या है, उत्पादक हुए। और इन पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी हैं। ठीक, और इसको जो शाकाहारियों को जो खाते हैं तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हुए। वो कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और जो इन मांसाहारियों को खाते हैं, ठीक, जो इन मांसाहारियों को खाते हैं वो क्या होंगे? वो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, वो शीर्ष मांसाहारी में आते हैं। ठीक, तो इन सब से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वही देखिए इसमें यही पूछा है ना, तो क्या होगा इसमें कि जो स्वपोषी स्तर है वो उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ जो क्या है, परपोषी स्तर के उत्पादन से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, इसमें ये दोनों पॉइंट सही हैं। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, देखिए इसमें सुमेलित करने के लिए पूछा है, तो इसमें क्या दिया है? पर्वत। इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है, तो पर्वत के अंतर्गत क्या दिया है कि ये सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। बी कह रहा है अजैविक अवयव, इसके अंतर्गत क्या, जीवाणु आते हैं। और सी जो कह रहा है वो है हरे पेड़ पौधे, तो इसको क्या इसमें है, पारिस्थितिकी तंत्र है। डी कह रहा है वर्षा, इसमें क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें क्या पूछा है कि इनमें से जो सही युग्म है वो क्या है, तो इसमें तो सब सही है, सभी युग्म जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं, लेकिन जो हरे पेड़ पौधे हैं वो पारिस्थितिक तंत्र का सही जो है माना जाता है कि ये सही जो है इसका, देखिए पारिस्थितिक तंत्र का ये हरे पेड़ पौधे, इसमें इनका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? पहला दिया है विषाणु, दूसरा दिया है कवक, तीसरा दिया है जीवाणु। इसमें देखिए कूट का प्रयोग करके बताया है कि क्या इसमें कौन सा सही है उत्तर। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जो जीव अपघटक कहलाते हैं वो क्या हैं, तो क्या होते हैं, देखिए अपघटक जो कहलाते हैं वो वे जीव होते हैं जो अपक्षय मतलब सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। ठीक, तो वही होते हैं अपघटक, वे जीव माने जाते हैं। अपघटक जो होते हैं वो निर्जीव कार्बनिक तत्वों को क्या करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म होती है, जैसे क्या आते हैं उसके अंतर्गत, फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केचुआ, ये सब जो आते हैं यही आते हैं किसमें, सूक्ष्म जीवों की एक मतलब अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए कवक और जीवाणु ही तो आएंगे इसके अंतर्गत जो अपघटक के रूप में आते हैं। इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसमें मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, जीवाणु और कवक। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ठीक, तो इसमें क्या होगा, दिया है डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। बी कह रहा है क्रस्टेशियाई, डायटम, हेरिंग। सी दिया है डायटम, हेरिंग और क्रस्टेशियाई।
और डी कह रहा है क्रस्टेशियाई हेरिंग डायटम। तो इसमें क्या होगा, ये एक साधारण जो समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम होता है वो क्या है, डायटम। डायटम जो है वो क्या है, स्वपोषी होते हैं। और जो क्रस्टेशियाई होते हैं वो शाकाहारी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और हेरिंग जो है वो क्या है, मांसाहारी उपभोक्ता के। इसमें जो आहार श्रृंखला पूछा है ये समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम पूछा है। तो इसमें क्या होगा, देखिए डायटम जो है वो शाकाहारी के अंतर्गत स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। और जो क्रस्टेशियाई होते हैं वो शाकाहारी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और हेरिंग जो है, हेरिंग वो क्या है, मांसाहारी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। और दूसरा कह रहा है, जो बी ऑप्शन दिया है उसमें कह रहा है जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। सी दिया है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। जो डी ऑप्शन है उसमें कह रहा है प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में काम दक्ष होती हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा राइट, देखिए राइट आंसर जो इसका होगा वो यही होगा कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो क्या होता है, वो एक दिशी होता है। और जो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग माना जाता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो मतलब जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, बी कह रहा है वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सी है सौर ऊर्जा, डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है वो सौर ऊर्जा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 10% नियम किससे संबंधित है। ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कह रहा है खाद्य का ऊर्जा के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, बी दिया है ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, सी दिया है पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, डी कह रहा है पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। तो जो 10% का नियम है वो देखिए किसके द्वारा, वो लिंडेमान द्वारा दिया गया। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि जो 10% का नियम है वो लिंडेमान द्वारा दिया गया। और इसके अनुसार जो है वो क्या है, शाकाहारी जंतु उत्पादक की जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है उसका 10% भाग अपने में संचित करता है। जैसे जो देखिए ध्यान से समझिए कि जो शाकाहारी जंतु है वो क्या, उत्पादक की जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है उसका 10% भाग अपने में संचित करता है। और जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो क्या होगा, उस शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है मांसाहारी अपने अंदर। तो इसी प्रकार जो है वो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सभी जो श्रेणी के अंतर्गत सभी श्रेणी के स्तर पर क्या है, उपभोक्ता केवल जैसे एक मांसाहारी दूसरे को खाएगा तो उसकी 10% की ऊर्जा वो 10% अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। फिर अगला मांसाहारी उसको खाएगा तो वो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है उसका क्या, उसका 10% ऊर्जा ही अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो यही है इसका। तो इसमें होगा कि ऊर्जा का जो खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना ही 10% का नियम है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 10% का जो नियम है वो लिंडेमान ने 1942 में दिया था। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? बढ़ती है, बी दिया है घटती है, सी कह रहा है स्थिर रहती है, डी कह रहा है बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। तो क्या होगा? देखिए, जब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ये अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है वो अजैविक से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। और जो ऊष्मागतिक का दूसरा नियम है उसके अनुसार जब ऊर्जा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में क्या होती है, परिवर्तन करती है अपना स्थान, तब उसका ऊर्जा जो है वो क्या होती, घटती है। मतलब क्या हुआ, हर पोषण स्तर पर उपलब्ध जो ऊर्जा की मात्रा है वो घटती रहती है। तो यही होगा कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण या जो स्थान परिवर्तन है उसके पश्चात घटती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है शाकाहारी को, बी है मांसाहारी को, सी दिया है सर्वाहारी, डी दिया है अपघटक को। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी आहार श्रृंखला में सामान्यतः कितना, 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं और सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं, तो आप लोग क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।